नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। डीआरडीओ में वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ऑनलाइन एप्लीकेशन अभी 9 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको इस भर्ती से जुड़ी हुई कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी उपलब्ध करवाने वाले हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब सेप्टेम्बर 9 2019 में आया, सेप्टेम्बर 10 2022 में आया, तो कुछ सिमिलरिटीज दोनों में देखी गई। इसलिए हम ये मानकर चल रहे हैं कि वो चीज़ें इस बार भी फॉलो की जाएगी, जिसमें सबसे पहला और इम्पोर्टेंट है एग्जाम डेट को लेकर, कि पेपर कितना जल्दी और कब ले लेते हैं ये लोग। वो आपको ज़रूरी जानकारी, क्योंकि प्रिपरेशन के बिना तो कुछ भी नहीं होगा। तो हमें पिछली भर्तियों से भी सबक लेना होता है, ये नहीं कि हर बार ताकते रहें अपन, बहुत देर हो जाती है। इम्पोर्टेंट थिंग्स ये भी है कि फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलती है, उस पर भी थोड़ी बात करेंगे। डीआरडीओ में सैलरी और प्रमोशंस कैसे मिलते हैं, किस तरह की ये वैकेंसी है, थोड़ा जोश जाग जाए वैकेंसी का। जो प्रोफाइल नेचर देख करके भी इसलिए हमारा ज़रूरी भी हो जाता है। सो पूरा वीडियो देखना और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर देना, ताकि ये ज़रूरत वाली चीज़ें वो सब देख सकें। नोटिफिकेशन पर पूरी डिटेल से वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, आई होप आपने देख भी लिया होगा। एक बार दो बड़ी जानकारी दोबारा दे देता हूँ। STAB सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट डिप्लोमा वालों के लिए वैकेंसी होती है और 561 पदों पर भर्ती है। टेक्नीशियन ए ITI होल्डर्स के लिए होती है, 203 पदों पर भर्ती है। ये है आपकी वैकेंसी और 9 दिसंबर 2025 से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं। लास्ट डेट अभी तक दी नहीं है। जनरली DRDO 20 दिन देता है, तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि 31 दिसंबर इसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी। जहाँ तक हमारा मानना है, 31 दिसंबर लास्ट डेट हो सकती है फॉर्म भरने की। नहीं है तो 4 या 5 जनवरी के आसपास होगी। आई थिंक, मैं अभी पूरा इसमें कंफर्म नहीं हूँ। तो आपको हमें खैर इतना लास्ट डेट का वेट ही क्यों करना है। जैसे 9 तारीख को हुआ तो हम 10, 11, 12 को फॉर्म भर देंगे, बात खत्म हो गई। आजकल ऑनलाइन फीस पेमेंट होती है, मैंने वो भी बताया कि पेमेंट स्टक हो जाती है कई बार, तो ट्रांजैक्शन आपका सक्सेस हुआ या अनसक्सेस हुआ, इसके लिए भी टाइम चाहिए। कहीं वैकेंसी से वंचित ही ना हो जाए, तो लास्ट डेट का वेट नहीं करना। ये दो जरूरी बातें तो यहाँ तक कंप्लीट हो गई। मैं सबसे पहले आता हूँ इम्पोर्टेंट चीज जो हमारे लिए, वो क्या है, और वो है एग्जाम डेट को लेकर। भैया जी तैयार हो जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, ठीक है ना। इसकी बात कर रहे हैं 2026 कौन वैकेंसी का, डीआरडीओ। डीआरडीओ एग्जाम डेट 2026, ये बिल्कुल सही टाइटल मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि आपको रणनीति बनानी पड़ेगी। तो मैं आपको दोनों के लिए ओवरव्यू दे देता हूँ। देखो, STA के लिए और टेक्नीशियन के लिए, तो मैं अगर इनमें बात करूँ, तो ये पहले एग्जाम लेते हैं STA का, यानी सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट जो है, इनका एग्जाम पहले होता है और उसके बाद होगा टेक्नीशियन का एग्जाम। STA के एग्जाम में जनरली जो पिछली दो भर्तियों को हमने फॉलो किया है, लगभग 45 दिन का समय देते हैं, बस मैक्सिमम ये होता है लास्ट डेट के बाद। यानी अगर हम लोग दिसंबर 31 को लास्ट डेट समझे, तो आप ये समझ लो कि जनवरी और फरवरी, तो मिड फरवरी में आपका एग्जाम होगा, ये तय बात है। नहीं तो आप मानकर चले कि फरवरी का लास्ट वीक, यानी खैर एग्जाम डेट, इसकी फॉर्म की लास्ट डेट अगर ये 5 जनवरी भी दे देते हैं, या मैक्सिमम 1 महीना भी दें, तो 9 जनवरी बनेगा। तो उसके हिसाब से अगर आप 45 दिन भी काउंट करते हैं आपके, तो भी फरवरी लास्ट बन जाता है पूरा पूरा। यानी इसका मतलब ये हो गया है कि जो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं, सरकार तैयारी शुरू कर दो। 45 दिन की ही रणनीति बनानी है, लास्ट डेट से 45 दिन है, तो आज से तो आपके पास समय है ना। अभी दिसंबर के 20 दिन आपके हाथ में पड़े, सारे 20 क्यों 25 दिन ही पड़े। तो कुल मिलाकर के आपको यहाँ से भाई साहब 60 के दिन मिल रहे हैं, है ना, 60-65 दिन मिल रहे हैं। तो अच्छे से आप अपने सिलेबस के हिसाब से रणनीति तैयार कर लेना जरूरी हो जाता है, क्योंकि डिपार्टमेंट देखो ऐसा है, नाम से ही पता लगता है ना, डिफेंस का डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सीधे नियम आप पर लागू। आज मोदी जी ने अप्रूव कर दिया डियरनेस अलाउंस, अगले दिन आप पर महंगाई भत्ता लागू, भाई साहब सैलरी तुरंत बढ़ गई। तो तैयार हो जाओ, बहुत जरूरी है। 45 दिन लास्ट डेट से काउंट करवा रहा हूँ, सो मैं आपको लिख करके दे दूं, आपका जब फरवरी का 3rd वीक है ना, वो मान कर चलो।
थर्ड वीक ऑफ फरवरी 2026 यहाँ हो जाएगा माय डियर आपका एग्जाम। और ये एकदम लास्ट सिनेरियो है, इससे पहले पहले ही हो जाएगा पेपर। एकदम आपका पीक यहीं बन रहा है, इसलिए तैयारी कर। अब आता हूँ मैं टेक्नीशियन वालों का। पिछली दो भर्तियों में 2019-2022 नोटिफिकेशन जो आए थे उनके हिसाब से, तो आपको यहाँ पर ये देते हैं 90 दिन का समय, क्योंकि पहले एसटीए का पेपर होता है, उसकी प्रोसेस में लगभग महीना भर लग ही जाता है, तो दिन निकल, यानी आपको मिलते हैं फॉर्म भरने की लास्ट डेट से 90 दिन। अब अगर लास्ट डेट से 90 दिन हम दिसंबर से काउंट करें तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने पूरे बनते हैं। यानी अगर हम उस सिनेरियो से देखें तो मार्च पूरा निकल रहा है, किसी भी शर्त पे देखें तो भी। मान लेते हैं कि इनको लेना ही पहले ही है तो मार्च लास्ट वीक में हो सकता है, मार्च लास्ट वीक में नहीं तो अप्रैल के फर्स्ट वीक हो सकता है। यानी आपके पास पूरा समय है और 90 दिन बहुत होते हैं। अभी आप दिसंबर के भी 20 दिन इसमें काउंट कीजिए, यानी 3.5 से 4 महीने का समय आपको मिल रहा है। 3.5 से 4 महीने में आप अपनी रणनीति बनाकर पढ़ सकते हैं। पूरा सिलेबस बताऊंगा मैं आप डिटेल से, आईटीआई होल्डर्स के लिए भी, और फैसिलिटीज वगैरह क्या रहती है। यानी यहाँ से अगर हम लोग देखें आपके एग्जाम में, तो हमें पहला जो सिनेरियो नजर आ रहा है वो अप्रैल का फर्स्ट वीक नजर आ रहा है। ठीक है ना, अप्रैल 2026 का पहला सप्ताह है आपके एग्जाम का हो सकता है। और अगर ये किसी भी हालत में 90 दिन देखें तो वही बन रहे हैं भाई, 31 दिसंबर को काउंट करके चल। फॉर्म भरने की लास्ट डेट अगर जनवरी में रहती है तो हो सकता है 2-4 दिन आगे पीछे और हो, लेकिन यही पीक है। अब इसमें हो सकता है 2 दिन 4 दिन पहले हो जाए भाई, जैसे 28 मार्च को एग्जाम हो जाए, वो एक अलग बात। मतलब ये 10 दिन का राउंड फिगर, क्योंकि एग्जैक्ट डेट तो देखो बोर्ड ही देगा आपको। लेकिन कुल मिलाकर के पिछली दोनों भर्तियों का इतिहास ये रहा है कि आपको फॉर्म भरने की लास्ट डेट से ये तैयारी करने का टाइम मिलता है, ये हमने देखा। तो अब आप तैयार हो जाओ, और बहुत जरूरी हो जाता है हम सब के लिए प्रिपरेशन करना। ठीक है, अब आ जाओ मैं आपको बताता हूँ कि आपको पेमेंट में और क्या क्या चीजें मिलती है। बहुत मेहनत लगी है, वीडियो को प्लीज लाइक किए बिना नहीं जाएंगे। छोटी छोटी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं तो बदले में एक छोटा सा अप्रिशिएट ही तो मांगते हैं कि ऐसे एक बटन दबाना है। मैं तो ये भी चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ग्रुपों में शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। देखो भाई, बहुत सारी बातें हैं, है ना, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सबसे बड़ी बात तो कि डिपार्टमेंट का नाम ही अपने आप में है बहुत बड़ा, तो मुझे लगता है कि नौकरी मिल जाए इतना ही पर्याप्त है हमारे लिए। फिर बाकी क्या क्या हमें मिलेगा, और बेनिफिट ही मिलेगा, कमी तो कुछ नहीं है एक तरह से देखा जाए तो मुझे लगता है कि बेरोजगार वाला ठप्पा हट जाए इतना भी पर्याप्त होता है हमारे लिए। लेकिन फिर भी कोई भी डिपार्टमेंट हो उसमें क्या क्या मिलता है मैं आपको जनरली बताऊं। तो सबसे पहले आपको बेनिफिट में नंबर 1 आता है कि आपको एक बेसिक पेमेंट मिलती है, उसको बोलते हैं बेसिक सैलरी। ठीक है ना, बेसिक सैलरी पर डीएनएस अलाउंस ये हर डिपार्टमेंट में मिलता है। ये दो चीजें तो हर जगह मिलती है, इसमें कहीं कटौती नहीं होती है। अभी जैसे आपको यहाँ पर जो मिलेगा वो कितना 19,200 है कि 19,900 है, कितना है 19,900 है बेसिक आपका। ठीक है ना, तो 19,900 आपका बेसिक हो गया, प्लस इसमें डीएनएस अलाउंस। तो अभी महंगाई भत्ता 58% चल रहा है, लेकिन जनवरी में और बढ़ जाएगा। अप्रैल में एग्जाम होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, वो भी मैं बताऊंगा। पेपर पेपर वाला भी पूरा बता देता हूँ, सिलेक्शन प्रोसेस जिनको नहीं पता है तो वो भी एक बार इन्हीं पे आ गया हूँ तो ये बता देता हूँ। अप्रैल में आपका ये, फिर रिजल्ट, उसके बाद स्किल टेस्ट और फिर ज्वाइनिंग। तो आप ये मानकर चलो कि जुलाई वाला भी महंगाई भत्ता आ जाएगा। और फिर आपका आगे तो 26 से वैसे भी लग ही रहा है, वेतन आयोग भी लग रहा है, फिर भी आप मानकर चलो कि जब तक आपकी ज्वाइनिंग होगी तब तक ये 2 बार और बढ़ चुका होगा। तो ये लगभग आपका 60 और 62 63% के आसपास महंगाई भत्ता उस समय होगा। ये बढ़ता रहता है, हर 6 महीने में बढ़ता है, साल में 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ता है, 2 बार आपकी सैलरी बढ़ जाती है। एक बार आपका एनुअल एजीआई लगता है, एनुअल ग्रेड इंक्रीमेंट बोलते हैं, वो भी सैलरी अपने आप बढ़ती है। कुल मिलाकर के ये दो चीजें तो आज ही हो गई। इसको राउंड फिगर में 20,000 मान लो, इसको 60% मान लो एक बार। जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो 20,000 का 60% आपको वो और मिल गया, यानी 32,000 रुपये तो आपका वैसे ही हो गया। समझ रहे हैं आप, मतलब ये मिल गया।
अब इसके अलावा तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज मिलती है वो है ट्रेवलिंग अलाउंस। ठीक है ना, टीपीटी बोल दो, एक ही बात है, ट्रेवलिंग है ना, प्रोजेक्ट अलाउंस ऐसे करके कुछ, ये सबको मिलता है। ये अलग अलग लोकेशन के हिसाब से वो डिपेंड कर, ठीक है ना, वो कोई दिक्कत नहीं है, इसको अभी जोड़ने की जरूरत नहीं है। प्लस इसमें आता है एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई हाउस रेंट अलाउंस आपको देता है तो फिर अकोमोडेशन नहीं मिलेगी, मतलब रहने की सुविधा फिर आपको नहीं मिलती है। लेकिन डीआरडीओ की कॉलोनी होती है, इसलिए आपको वहां पर क्वार्टर्स अलॉट कर दिए जाते हैं, तो फिर एचआरए नहीं मिलती। ध्यान रखना है, हाउस रेंट अलाउंस जब आपको रहने की सुविधा डिपार्टमेंट के द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई जाती है तब मिलता है, और ये वेरी करता है लोकेशन टू लोकेशन। मेट्रो सिटीज में अलग होता है, लोकल सिटीज में अलग, और फिर अगर कोई और है तो वहां पे अलग अलग होता है। कुल मिलाकर के फिलहाल के लिए आप ये दो ही चीजें मानकर चलें जो मेन आपके लिए है। ये थोड़ा बहुत और मिल जाता है, इसके अलावा छोटी मोटी अलाउंसेस और मिलते रहते हैं, वो अलग चीज है, बट सैलरी के नाम पे फिलहाल इतना मिल जाता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि सैलरी बढ़ती कैसे है, तो सैलरी तीन तरीके से बढ़ती है आपकी। तीन तरीके मतलब एक तरह से, हाँ चलो तीन तरीके बता देता हूँ। पहला, साल भर महंगाई भत्ता बढ़ता रहता है, साल में दो बार बढ़ता है, सैलरी अपने आप बढ़ जाती है हर 6 महीने बाद। एक बार जनवरी में बढ़ता है, एक बार जुलाई में बढ़ता है। तो पहली सैलरी बढ़ने का तरीका तो ये हो गया। उसके बाद में हर साल आपका एक एजीआई लगता है, इसे बोला जाता है एनुअल ग्रेड इंक्रीमेंट। ये आपका सेल टू सेल चलता है। जैसे अभी 19,900 है, तो आप सातवें पे कमीशन की पे मैट्रिक्स निकालिए, और उसके लेवल टू में 19,900 के नीचे यहाँ क्या लिखा हुआ है, तो अगले साल आपको वो बेसिक मिल जाए। यानी बेसिक पेमेंट हर साल आपकी बढ़ती जाती है। इसमें लगभग 700-800 रुपए का इंक्रीमेंट मिलता है आपको पहले, फिर बाद में धीरे धीरे 1,000 रुपए का मिलने लग जाता है। फिर बड़ी पोस्टों पे जाते हो तो दो दो ढाई ढाई हजार का भी अंतर आने लग जाता है। यानी ये आपकी जो 19,900 है, तो ये मानकर चले कि अगले साल लगभग 20,600 हो जाएगी। ठीक है ना, अब 20,600 पर महंगाई भत्ता मिलेगा आपको। ठीक है, और तीसरा मिलता है भैया प्रमोशन से, है ना, प्रमोशन हो जाएगा तो आपका लेवल ही चेंज हो जाएगा। लेवल चेंज हो जाएगा तो फिर आपकी बेसिक नहीं बनती। सारा खेल इसका है। ठीक है ना, बेसिक पेमेंट जो होती है ना वो, तो आपका प्रमोशन से, यानी सैलरी तीन तरीके से बढ़ती है। प्रमोशन लगभग 5 साल में हो जाता है। ठीक है ना, एक पोस्ट पे आपको 5 साल काम करना है, उसके बाद आपका प्रमोशन अगले लेवल के लिए हो जाता है, उसकी एक नई बेसिक होती है, और वो फिर आप समझ भी जाओगे। इनिशियल चीजें समझना जरूरी होता है। एंड सेकंड मोस्ट यहाँ पे जो बेनिफिट मिलता है ना, वो प्रमोशन ऐसे अगर आप 5 साल में नहीं ले रहे हैं, तो आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर भी हायर क्वालिफिकेशन से हायर पोस्ट पे जा सकते हैं। यानी आप STA, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ए, डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर जा सकते हैं अगर आप ITA बेस पे लगते हैं और बाद में डिप्लोमा कर लेते हैं। डिपार्टमेंट आपको डिप्लोमा अलाउ करता है, तो आप अपनी नौकरी के साथ डिप्लोमा करें। 3 साल में डिप्लोमा होगा, 3 साल में आप एलिजिबल हो जाएंगे। ये ध्यान रखना है, डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए मिनिमम 3 साल की क्वालिफिकेशन वो है, सर्विस है। टेक्नीशियन ए पोस्ट पर आप 3 साल अगर काम कर लेते हैं, सर्विस कर लेते हैं, तो उसके बाद आप डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यानी सिलेक्शन होने के तुरंत बाद डिप्लोमा शुरू कर दो, इधर से डिप्लोमा कंप्लीट हुआ, इधर से आप एलिजिबल हो गए। अब जब भी नई भर्ती आएगी तो आप, सॉरी, डिपार्टमेंट एग्जाम तो टाइम टू टाइम वैसे ही होते रहते हैं, इन भर्तियों के साथ नहीं होते, वो अलग ही चलते रहते हैं। तो आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट डिप्लोमा वाले बन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 3 साल बाद ही हो जाएगा आपका, और उसमें तो अच्छी खासी के मिल जाएगी। जो ये अभी देख रहे थे अपना STA की लेवल 6 वाली, तो उसी में ही आप मिल जाता है। तो ये रहता है यहाँ पर, कुल मिलाकर के फैसिलिटी के नाम पर आप इतना ही मान, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, ज़्यादा वो आए कोई मतलब। ठीक है,
तो समझ गए सैलरी कैसे मिलेगी, पेमेंट में क्या-क्या मिलता है, रहने की सुविधा मिल जाती है, बाकी अलाउंसेस और वो सब चीज़ें मिलती रहती है। ऐसे तो बहुत कुछ मिलता है आपको, खूब मिलता है। साल में कहीं 2 टूर कर आओ, फैमिली टूर भी मिलते हैं। फिर सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको कैंटीन का कार्ड मिलता है यार, सारी चीज़ें सस्ती मिलती है, कुछ भी ले लो, है ना? कैंटीन का कार्ड बनता है, उसमें फिर आपको कई सारे बेनिफिट्स मिलते जाते हैं। डिपार्टमेंटल क्विज़ चलती रहती है, वो सब चीज़ें होती रहती हैं। ठीक है? छोटी-सी जानकारी और रह गई थी सिलेक्शन प्रोसेस वाली। लेकिन सिलेक्शन प्रोसेस के लिए देखो भैया, आगे जब बढ़ोगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं और ऑप्शंस में से आपको सबसे पहले आना है हमारे एप्लीकेशन पर, क्योंकि बिना कंटेंट के पढ़ोगे कैसे? एप्लीकेशन पर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर लीजिए। आपको सुव्यवस्थित कोर्स और कंटेंट उपलब्ध करवा दिया है, जिसमें आपके इस सीबीटी एग्ज़ाम की एक-एक डिटेल मिल जाएगी। ऑल कोर्सेज़ पे क्लिक करना, डीआरडीओ टेक्नीशियन ए के नाम से कोर्स है। इसमें कंप्लीट टेक्निकल प्लस नॉन टेक दोनों है। क्योंकि जो आपका सीबीटी एग्ज़ाम होगा, इसमें 90 मिनट मिलेगी, 120 क्वेश्चन रहेंगे। 120 में से 80 क्वेश्चन टेक्निकल के रहेंगे। माय डियर, टेक्निकल के 80 प्रश्नों की हमारी गारंटी है, पूरा हमारे कोर्स में से ही होगा। लेकिन आपको सुझाव इस बुक का भी देंगे, एक बार इस बुक को ज़रूर पढ़ें इस समय। डिस्क्रिप्शन में लिंक, बुक का डेमो देखो, फिर ऑर्डर करो, बुक आपके घर तक आ जाएगी और टेक्निकल का सुव्यवस्थित थ्योरी टॉपिक वाइज़ एक-एक पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें समझाई हुई है। ये सारे 80 क्वेश्चन इस कोर्स में से कवर हो जाएँगे, इसकी गारंटी। उसके बाद में आपके जो 40 क्वेश्चन रहेंगे तो नॉन टेक में, इसमें 4 टॉपिक है भाई, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जनरल अवेयरनेस है और कौन-सा रह गया? मैं अभी बता, ठीक है? जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, रीजनिंग और एक तरह से क्वांटिटेटिव एबिलिटी यानी मैथ है आपकी। तो ये 4 सब्जेक्ट आपके यहाँ पर रहेंगे। तो इन सबको आपको अच्छे से पढ़ना है, ये सारा आपको इस कोर्स में मिल जाता है, सकते हैं। सेकंड स्टेज जो आपकी रहेगी, इसमें होता है आपका स्किल टेस्ट, ठीक है ना? बस स्किल टेस्ट केवल पास करना होता है। स्किल टेस्ट अगर पास कर लेते हो तो सीबीटी वाली मेरिट ही आपकी काम आ जाती है। तो ये था पूरा डिटेल्ड वीडियो। आई होप कि आप चीज़ों को समझ चुके होंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। बहुत धन्यवाद।